हेलो गाइस, वेलकम टू आर स्टडी इंडियन। मैं दीपक कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ इंडियन पॉलिटी से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का टॉपिक। तो फ्रेंड, टॉपिक को पूरा देखिएगा, टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टेड है। अगर आप हमारी पिछली वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर जाकर के देख सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। फ्रेंड्स, किसी सब्जेक्ट के बार बार पढ़ने से उससे अच्छा है कि हम उस सब्जेक्ट को एक ही बार पूरा पढ़ लें। तो फ्रेंड्स, ताकि हमारे आने वाली जो परीक्षाएं होती हैं उसे हमें बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो फ्रेंड्स, मैं आपको संविधान इसी क्लास वाइज में पूरा पढ़ाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संवैधानिक विकास का प्रारंभिक चरण 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से होता है, जो संशोधन अधिनियम 1781, बिट्स इंडिया एक्ट 1784, संशोधन अधिनियम 1786 और चार्टर एक्ट कौन कौन से चार्टर एक्ट 1793, 1813, 1833 और 1853 तक चलता है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट या नियामक कानून 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। उसके बाद कंपनी ने अपने निवेशकों के लिए 6% के स्थान पर 10% लाभ देने की बात कही, जिससे कंपनी पर वित्तीय बोझ बढ़ा। 1773 में बंगाल में अकाल पड़ा, जिससे कंपनी को व्यापक राजस्व हानि हुई। इसके साथ ही निरंतर युद्धों में भाग लेने से कंपनी पर वित्तीय संकट आ गया। इसके साथ ही ब्रिटेन में कंपनी की व्यापारिक और राजनीतिक गतिविधियों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने 2 अधिनियम निर्माण किए। वो 2 अधिनियम कौन कौन से थे, चलिए देखते हैं। प्रथम अधिनियम के तहत कंपनी को ब्रिटिश राजकोष से 14 लाख पाउंड 4% वार्षिक ब्याज पर ऋण प्रदान किया गया। सेकंड क्या था? द्वितीय अधिनियम के तहत भारत में कंपनी को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक प्रावधान किया गया, जिसे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत निम्न प्रावधान किए गए। वो कौन कौन से थे, देखते हैं। कंपनी के अधीन भारतीय प्रदेशों में प्रशासनिक सुविधा और एकीकरण के लिए बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन किया गया। बंगाल के गवर्नर को बंगाल जनरल ऑफ बंगाल की पदवी प्रदान की गई। इस पद को सर्वप्रथम बारिंग हेस्टिंग ने प्राप्त किया था। ये फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। सेकंड प्रावधान था, प्रशासनिक कार्य में गवर्नर जनरल की सहायता करने के लिए 4 सदस्यीय प्रशासन मंडल का गठन किया गया, जिसमें पहले थे फिलिप फ्रांसिस, सेकंड थे क्लेवरिंग, थर्ड थे मॉनसन और फोर्थ थे बारवल की नियुक्ति की गई। थर्ड प्रावधान था, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? एलिजा इम्फे। और जो 3 अन्य न्यायाधीश थे, फर्स्ट थे लेमेस्टर, सेकंड थे चेम्बर और थर्ड थे हाइड। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का टॉपिक खत्म होता है। इससे कुछ क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, इनमें से कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन ए है हाइड, ऑप्शन बी है एलिजा इम्फे, ऑप्शन सी है क्लेवरिंग, ऑप्शन डी है चेम्बर। सेकंड क्वेश्चन है, 1773 में सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन ए है मॉनसन, ऑप्शन बी है फिलिप फ्रांसिस, ऑप्शन सी है बारवेल, ऑप्शन 4 है एलिजा इम्फे। थर्ड क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित अधिनियम में से कौन सा अधिनियम बंगाल के गवर्नर जनरल को नामित करता है? ऑप्शन ए है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन सी है चार्टर एक्ट 1793, ऑप्शन डी है चार्टर एक्ट 1813। फोर्थ क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस शहर में की गई थी? ऑप्शन ए है पटना,
ऑप्शन बी है भुवनेश्वर, ऑप्शन सी है बम्बई और ऑप्शन डी है कलकत्ता। तो फ्रेंड्स इन सब क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। आशा करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें।